हेलो गाइज, नमस्ते। मैं रिजू। तो आज हम लोग जो अभी बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रही है, हम लोग उस पे बात करेंगे। तो हमने जैसे कि देखा है, एक एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट की वजह से एक प्रधानमंत्री को कैसे रिजाइन करके देश छोड़ के भागना पड़ गया। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो एक उस पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन एक बात तो हमारे समझ में आ गई है कि सरकार कितनी भी पावरफुल बन जाए, वो कितनी भी अच्छी ब्यूरोक्रेसी बना ली, आर्मी डेवलप कर ले, अगर वो जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी और जनता की नहीं सुनेगी, तो जनता एक दिन उसको सामने झुका ही देगी और उसको उखाड़ के फेंकेगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो अब इसमें एक बात ये है ना कि जो हम लोग अभी देख रहे हैं, तो और जो हमारे सामने खुल के आ रही है कि प्रोटेस्ट को टाला तो नहीं जा सकता था। जहां तक हम बात करें स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, तो जो शुरुआती इनिशियली दौर में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे अनजस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, वो सच में काबिले तारीफ है। शुरुआती दौर में उनकी जो प्रोटेस्ट थी वो बहुत अच्छी तरह से थी। इनफैक्ट सच में ये एक मिसाल के तौर पे देखी जा सकती है कि वो अपनी मांगों पे अड़े रहे, वो फेयर की बात करते रहे। इस बात को थोड़े अच्छे से सुलझाया जा सकता था। कोई क्या है कि वायलेंस जो है नेवर बी द रीजन ऑफ पीस। अगर ये हुआ भी, पीस अगर हमें दिखा भी, पीस हमें दिखा भी, तो वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो क्या है ना, जो आसान सा रास्ता है, जो चीज हमारे लिए फायदेमंद होगी ना, जो अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा, जो ढंग का सॉल्यूशन होगा, जो परमानेंट सॉल्यूशन होगा, वो शांति समझौते से ही हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शेख हसीना जी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको थोड़ा अच्छे वे में इसको जो है टैकल करना चाहिए था। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो मारे गए। ये जो प्रोटेस्ट इस रुख में इस वजह से ही आया, फिर उसके भी बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं कि वो नॉन स्टेट फैक्टर्स थे, किसी और से संचालित किया जा रहा था। वो एग्जैक्ट पता तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा था। तो हाँ, स्टूडेंट्स तो मरे थे। इसको जब आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आप इन प्रोटेस्ट को ध्यान से टैकल करोगे। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं, और वो अगर जॉब में फेयर की बात कर रहे थे तो उस पर प्रॉपर केयर होना चाहिए था, उसमें डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो ये लास्ट फेज में ये प्रोटेस्ट जो आया है, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जो स्टूडेंट जिस तरह की वाहियात चीजें अब कर रहे हैं, और वहां की नॉर्मल जनता भी अब कपड़े को लेके, अब वहां के जो फादर ऑफ नेशन है मुजीबुर रहमान, वो तो हैवी नहीं, एटलीस्ट उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया था, उन्होंने बांग्लादेश की बेहतरी के लिए बहुत सारी चीजें की थी। तो उनकी उनकी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ और अपमानजनक चीजें जो की जा रही है, ये एक जो फेयर की बात कर रहे थे उनके लिए ये शोभा देने की बात नहीं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का नजर अभी आप पे है। आप किस तरह सभ्य हो असभ्य हो, किस तरह की हरकत करते हो, वो आप एक आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। एप्रिसिएटेबल है जो इनिशियली फेज था प्रोटेस्ट का। लेकिन अब जो लास्ट में ये चीज हो रहा है, आपको एक बात जो है किसी भी कंट्री के लोगों को ये समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके देश को, उसकी गरिमा को आप भंग नहीं कर सकते हैं। और ये देखना चाहिए, और हम अभी आशा करेंगे कि सब चीजें सही हो। आर्मी के टेक ओवर करने के बाद वहां जो है डेमोक्रेसी बनेगी, माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं होंगे, तो सब कुछ जल्दी ठीक होगी। वो वापस से अपने जो काम पे वापस आए, ये हिंसा को छोड़े। और एक दो बातें हैं जो वहां पे माइनॉरिटी पे अभी जो न्यूज आ रही है, माइनॉरिटी के साथ थोड़ा अत्याचार हो रहा है, उनके घर हैं जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, और वो लोग अगर ये कह रहे हैं कि हिंदू वहां बाहर के हैं, दे डोंट बिलोंग टू बांग्लादेश, तो मेरे नजर से ये चीज ना अप्लीकेबल ही नहीं है। तो अब आप हिस्ट्री कितना पीछे जाना चाहते हो, ये तो अब सब पे डिपेंड करता है। तो अब अगर हिंदू बांग्लादेश से ओरिजिन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर मुस्लिम भी नहीं करते हैं, क्योंकि मुस्लिम का भी जो ओरिजिनेट है वो अरब है। तो आप लोग अरब जाओ, आप अरब में जाके रहो, फिर बांग्लादेश में मत रहो। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, जो ह्यूमन है अर्थ पे, हम लोग जो है मानव प्रजाति, वो अफ्रीका से जन्मे हैं, हमारा ओरिजिन अफ्रीका है, तो सब लोग अफ्रीका जाके रहे। तो ऐसा ना करें। माइनॉरिटी जो भी है वहां, वो भी उस देश के नागरिक हैं, वो बहुत सालों से वहां रह रहे हैं, उनका जन्म वहां पे हुआ है, उनपे अत्याचार ना करें, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें और शांति से रहें। अब भी सारी दुनिया की नजरें आप पे है,
तो आप कुछ ऐसा करें कि लोगों को, जैसे इनिशियल स्टेज में आपने प्रोटेस्ट किया है तो उस पे हमें गर्व है, वो वर्ल्ड के सब लोग आपको देख के उसके लिए इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन ये जो अब चीजें हो रही है, मेरा दरख्वास्त रहेगा कि अब वहां जो भी गवर्नमेंट आए वो डेमोक्रेसी बनाए, माइनॉरिटी पे अत्याचार न करे और जल्दी वो अपने काम पे वापस आए। बहुत सारी डीप रूटेड प्रॉब्लम है बांग्लादेश में। अगर हम लोग 2-3 महीने पहले जाएं, पीछे जाएं अगर बांग्लादेश में देखने को, तो हमें पता चलेगा कि बांग्लादेश बिकेम द क्लासिकल लैंड ऑफ ग्रेट गेम जोन बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए। तो इन सब का जो फैक्टर है ना, वो हमें इस प्रोटेस्ट में देखने को मिला है। तो इसी से, इस गेम की वजह से ये प्रोटेस्ट कहीं से कहीं और चला गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, तो इकोनॉमी वहां का ठप पड़ रहा है। लोग प्रोटेस्ट में हैं, लोग पब्लिक और प्राइवेट जो एसेट हैं उसको जला रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सफर तो वहां के लोगों को ही करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने में सेकेंड नंबर पे है वर्ल्ड में। उनका 3.1 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अगर हम लोग इंडिया का देखें तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है। तो अब क्या हो रहा है कि टेक्सटाइल वहां का जो इकोनॉमी ठप हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स का जो है वो विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स भी नहीं ये करना चाहेंगे, क्योंकि वहां सारे फैक्ट्रीज बंद हैं और कुछ चल रहे हैं तो कुछ को जलाए जा रहे हैं। पूरा असंतोष ही है, सब कुछ इरेगुलर चल रहा है। लास्ट में क्या होना है, सफर तो उन्हें ही करना पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि हम लोग वहां बांग्लादेश के नेबर हैं। तो अब ये सारी चीजें, और ऐसी न्यूज में आ भी रही है कि टेक्सटाइल की अब चीजें हमारे इंडिया में, मतलब वो लोग इन्वेस्ट करना इंडिया में शुरू करेंगे, तो ये इंडिया के लिए एक गुड न्यूज हो सकती है। बट इस कंडीशन में गुड न्यूज होना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। तो अब हमें दिख रहा है ऐसा कि ये सब जो चल रहा है ये पावर गेम की वजह से हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि कुछ गोरे लोग वो हमारे यहाँ एक आर्मी बेस बनाने देना चाहते थे, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। तो हो सकता है मेरी जो सत्ता है वो 1 महीने में चली जाए। तो एग्जैक्टली हम देखें तो हुआ तो कुछ ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि अब जल्द ही हमारी सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाएगी। हाँ, ये बांग्लादेश के पीएम का स्टेटमेंट है। लगभग 1 महीने बाद ही ऐसी घटना घटती है, तो उनका, ये बांग्लादेश के पीएम का स्टेटमेंट है कि हमारी सत्ता को उखाड़ फेंक दी जाएगी। तो 1 महीने बाद ही ऐसी घटना घटती है, तो ऑब्वियसली हमें स्टेट और स्टेट फैक्टर का जो है ये वो दिख रहा है।